आरएएस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखते हैं पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न को। क्या था अभ्यास प्रश्न? उत्तर प्रदेश में नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ विकसित किया जा रहा है? आपके सामने चार ऑप्शंस थे। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी लखनऊ। नौसेना शौर्य संग्रहालय लखनऊ में सीजी सिटी के इकाना स्टेडियम के पास विकसित किया जा रहा है, जो उत्तर भारत में अपनी तरह का पहला समुद्री विरासत परिसर होगा। अतः विकल्प ए सही है। चलिए अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पीएम पोषण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। दूसरा कथन है, यह गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी केवल एक। पीएम पोषण योजना। पीएम पोषण एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों को एक बार गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। लागत साझाकरण। इसकी लागत केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के आधार पर साझा की जाती है, जिसमें केंद्र खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। अतः कथन 1 सही है। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत ने अपनी स्वैच्छिक परमाणु परीक्षण रोक को एक विधिक रूप से बाध्यकारी संधि प्रतिबद्धता बना दिया है। दूसरा कथन है, भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की नीति उसके परमाणु सिद्धांत की आधारशिला है, जो विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी केवल दो। भारत ने परमाणु परीक्षणों पर स्वैच्छिक रोक लागू कर रखी है, लेकिन इसे किसी कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का हिस्सा नहीं बनाया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, जिसकी वर्ष 2003 की परमाणु नीति में पुनः पुष्टि की गई थी। भारत विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध बनाए रखता है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किस जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा मिला है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी कटिहार, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कटिहार। हाल ही में बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबील झील को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है, जिससे देश में ऐसे संरक्षित स्थलों की कुल संख्या 94 हो गई है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वायरस नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंटीवायरल दवाओं के वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी वैश्विक वायरल खतरों की रोकथाम और नियंत्रण करना, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए टीकों के परीक्षण करना, ऑप्शन डी अस्पताल आधारित संक्रमण नियंत्रण प्रणालियों का प्रबंधन करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी वैश्विक वायरल खतरों की रोकथाम और नियंत्रण करना। ग्लोबल वायरस नेटवर्क यानी GVN ने हाल ही में अमेरिका में 3 नए उत्कृष्टता केंद्रों को जोड़कर अपना विस्तार किया है। यह उभरते वायरल खतरों के प्रति इसकी वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करता है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG बाल विवाह उन्मूलन को लक्षित करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए SDG 3, ऑप्शन बी SDG 4, ऑप्शन सी SDG 5, ऑप्शन डी SDG 10। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।